आई होप ये बन जाए। अगर ये बन गया तो इसके बाद इसके साथ पहनने के लिए मुझे क्या बनाना है वो मुझे पता है। हाँ, मैंने कहा था अगर वो पैंट वो ट्राउज़र अच्छे से बन गया तो उसके साथ क्या बनाना है, क्या पहनना है वो मुझे पता है। लेकिन अब मैंने अपना माइंड थोड़ा चेंज कर लिया है और वो इसलिए उसके 2 रीज़न हैं। एक तो वो आउटफिट थोड़ा बर्थडे वाला फ़ील नहीं दे रहा और दूसरा रीज़न ये है कि अगर मैं सेम वैसा ही दूसरा ट्राउज़र बनाने गई तो या तो ट्राउज़र बनेगा या फिर टॉप बनेगा। तो इसीलिए भी मैंने अपना प्लान थोड़ा चेंज कर लिया है, क्योंकि उस दिन बर्थडे केक नहीं कटा चलेगा, मनपसंद खाना नहीं बना मेरा चलेगा, और हर साल ज़बरदस्ती अपने भाई से मैं जो फ़ोटोशूट करवाती हूँ चलो वो भी नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन नया आउटफिट तो उस दिन चाहिए ही चाहिए, और वो भी मेरा खुद का बनाया हुआ। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मेरे लिए बर्थडे मतलब बर्थडे के दिन खुद से बनाए हुए आउटफिट को पहनना और एंजॉय करना, और ये एक तरीके का रिचुअल भी हो चुका है। अगर बर्थडे के दिन मैं अपना खुद का बनाया हुआ आउटफिट ना पहनूं तो खाली खाली सा लगता है, बर्थडे जैसा लगता ही नहीं। ये भी याद है कि मैंने लास्ट बर्थडे में कोई भी आउटफिट को क्रिएट नहीं किया था, क्योंकि मेरा सारा फोकस मेरी चैनल को लॉन्च करने में था और थोड़ा टेंशन भी था, तो इसलिए मैंने कोई आउटफिट क्रिएट नहीं किया था। लेकिन मेरा एक आउटफिट ऐसा ही पड़ा था जो मैंने बनाया था लेकिन कभी पहना नहीं था मैंने, तो उसी को पहनकर मैंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया था। तो हाँ, इसीलिए भी बर्थडे के दिन नया आउटफिट चाहिए ही चाहिए, और वो भी खुद का बनाया हुआ। तो मेरे लिए तो बस यही बर्थडे सेलिब्रेशन है। तो आइडियाज़ को चेंज करने के बाद जब मैं नए आइडियाज सर्च कर रही थी तब मैंने देखा रुबीना द लाइक का ये आउटफिट जो उन्होंने हाल ही में रिलीज हुए नए लेटेस्ट सॉन्ग में पहना है। काफ़ी खूबसूरत सा आउटफिट है, और इसे चूज़ करने का एक और भी रीज़न है, और वो ये है कि जो स्कर्ट वाला पार्ट है मैं उसे पहले बना चुकी हूँ। पहले मतलब तब जब यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का ख्याल भी मेरे दिमाग में नहीं आया था, उस वक्त मैंने इस स्कर्ट को क्रिएट कर लिया था। तो इसीलिए भी इसे मैं क्रिएट करना चाहती हूँ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मेरा प्लान थोड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे मेरा बर्थडे नज़दीक आ रहा है ठंड बढ़ती जा रही है, और मुझसे ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। और वैसे भी मेरे बर्थडे वाले दिन सबसे ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि वो साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूं जो विंटर फ्रेंडली हो। तो इसीलिए भी मैंने एक और डिसीजन लिया है जो आज मैं टॉप क्रिएट करने वाली हूँ। रुबीना द लाइक इंस्पायर्ड टॉप। उसका जो स्कर्ट है वो मैं सिंपल सर्कल स्कर्ट ही रखूँगी, क्योंकि अगर वो कलियों वाला स्कर्ट मैं क्रिएट करने गई तो वो ज़्यादा टाइम ले लेगा और मुझे दूसरा टॉप क्रिएट करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं ये चेंजेस कर रही हूँ। तो अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये काफ़ी कंफर्टेबल है। नेक थोड़ा लो है, लेकिन उसका भी आइडिया है मेरे पास, जुगाड़ हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी काफ़ी टाइम से मैंने कोई सेलिब्रिटी लुक रिक्रिएट नहीं किया है, तो उस बहाने सेलिब्रिटी लुक भी क्रिएट हो जाएगा। तो फैब्रिक की बात करूँ तो मैंने यहाँ 1.5 मीटर का कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है, लेकिन इसकी जो वेट है वो 58 इंच है, मतलब वो उसकी वेट काफ़ी लंबी है। तो उस हिसाब से अगर आप नॉर्मल वेट वाला फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो 3 मीटर में ये टॉप बन जाएगा। तो इस टॉप को बनाने के लिए जो बेसिक पैटर्न लगने वाली है उसे मैंने अपनी कुर्ती के हेड से क्रिएट किया है, और अपने रेडीमेड आउटफिट को किस तरीके से ट्रेस कर कर आप पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं पैटर्न को देखना तो ये रही पैटर्न। तो ये बैक साइड पैटर्न है, ये फ्रंट साइड पैटर्न है, और ये स्लीव्स की पैटर्न है। तो जो बैक साइड पैटर्न है उसे हमें वैसे ही कट करना है, लेकिन जो फ्रंट साइड पैटर्न है और जो स्लीव्स की पैटर्न है उसमें हमें थोड़े चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले मैं शोल्डर से नीचे अंडर बस्ट लाइन पर मार्क करूंगी। तो मेरी अंडर बस्ट लाइन को मैं 12.5 पर मार्क करूंगी और फिर वहां सीधी लाइन क्रिएट कर लूंगी। अब मैं फ्रंट नेक लाइन को मार्क करूंगी जो है 11। हाँ, ये थोड़ा डीप है लेकिन उसे मैं बाद में मैनेज कर लूंगी। अब मैं पैटर्न की फोल्डेड साइड से 3.5 इंच पर मार्क करूंगी, और फिर इस पॉइंट को मैं नेक के पॉइंट से राउंड शेप देकर कनेक्ट कर लूंगी।
और अब फाइनल नेक लाइन को क्रिएट कर लूँगी। और फिर पैटर्न को कट कर लूँगी। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ मैं कुछ इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करूँगी और फिर इस लाइन को नीचे से ऊपर थोड़ा छोड़कर मैं कट कर लूँगी। तो सबसे पहले बैक पैटर्न को कट कर लूँगी। उसके बाद मैंने जो फ्रंट पैटर्न पर लाइन खींची थी उससे कुछ इस तरीके से कट करूँगी। और फिर वो जो कट किया हुआ पार्ट है उसे मैं 3 इंच पर कुछ इस तरीके से सेट करूँगी और हेड पिन से सिक्योर कर लूँगी। और फिर दोनों पार्ट की लाइन को मैं कनेक्ट कर लूँगी। सिर्फ नीचे की तरफ हाफ इंच सीम अलाउंस ऐड कर फाइनल पैटर्न को कट कर लूँगी। अब बेल्ट के सिर्फ ऊपर की तरफ हाफ इंच सीम अलाउंस देकर मैं बेल्ट को कट कर लूँगी। और अब मैं स्लीव्स में कुछ इस तरीके से 1-1 इंच की कॉलम्स को क्रिएट कर लूँगी। उसके बाद हर कॉलम को नंबर दे दूँगी ताकि बाद में एडजस्ट करने में आसानी हो। और फिर उसके बाद मैं सारी कॉलम्स को कट कर लूँगी। और फिर 4 फोल्ड फैब्रिक पर कुछ इस तरीके से हाफ इंच की दूरी पर सारी कॉलम्स को मैं सेट कर लूँगी। और फिर स्लीव्स की फोल्डेड साइड पर नीचे 1 इंच और ऊपर की तरफ 2 इंच मार्क कर स्लीव्स को क्रिएट कर लूँगी। सो टॉप के ऊपर के सारे पार्ट कट होकर रेडी हो चुके हैं। और अब बारी है स्कर्ट को क्रिएट करने की। तो स्कर्ट को मैं यहाँ सर्कस कट में कट करने वाली हूँ और ये रही उसकी पैटर्न। तो पैटर्न के हिसाब से मैंने यहाँ स्कर्ट को कट कर लिया है। अब बारी है स्टिचिंग की। तो सबसे पहले टॉप की जो नेक लाइन है वहाँ मैं लेस को इस तरीके से सेट करूँगी और फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर स्टेप को रखकर उसे स्टिच कर लूँगी। और फिर सेम यही प्रोसेस को मैं दूसरे पार्ट पर भी दोहराऊंगी। अब मैं इस स्टेप को अंदर की साइड 2 फोल्ड कर स्टिच कर लूँगी और फाइनल नेक को क्रिएट कर लूँगी। और यही प्रोसेस मैं दूसरे पार्ट पर भी दोहराऊंगी। तो अब ये जो ऊपर का पार्ट है वहाँ नीचे की तरफ मैं छोटी छोटी प्लेट्स ले लूँगी। तो बेल्ट की जो लंबाई है उससे ध्यान में रखते हुए प्लेट्स को लेना है। तो एक एक प्लेट्स लेकर मैं देख रही हूँ कि वो बेल्ट की लंबाई से मैच कर रहा है कि नहीं, उस हिसाब से ही हमें आगे बढ़ना है। और फिर सेम वही प्रोसेस दूसरे पार्ट पर भी दोहरानी है। तो वो छोटी छोटी प्लेट्स कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब बेल्ट के ऊपर की तरफ मैं लेस को स्टिच कर लूँगी और फिर ऊपर वाले दोनों पार्ट को कुछ इस तरीके से बेल्ट के साथ कनेक्ट कर लूँगी। और फिर मैं स्टिच लगाकर कनेक्ट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने बेल्ट के नीचे भी लेस को लगा लिया है। अब उसके ऊपर स्कर्ट को रखूँगी और फिर स्टिच कर लूँगी। सो हमारा फ्रंट साइड बनकर रेडी हो चुका है और अब बारी है बैक साइड को क्रिएट करने की। ओके, तो फैब्रिक पर ये जो ड्राइंग हुई है उसके लिए सॉरी। मैं बस फिगर आउट कर रही थी कि वो जो वाइट वाला पार्ट है वो बीच में ना आए और इसी के चक्कर में ये सब हो गया। तो क्योंकि बैक साइड पर जिप लगने वाली है तो इसीलिए मैं स्कर्ट को 2 हिस्सों में कट कर लूँगी।
उसके बाद मैं स्कर्ट के इस दोनों पार्ट को बैक साइड के दोनों पार्ट से कनेक्ट कर लूँगी और स्टिच कर लूँगी। अब जहाँ तक ज़िप आएगी मैं वहाँ निशान लगा लूँगी और फिर उसके बाद जहाँ तक मैंने निशान लगाया है वहाँ मैं स्टेप को 2 फोल्ड करूँगी और फिर कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे तक स्टिच कर लूँगी। अब मैं दोनों स्टेप को कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ करूँगी और फिर एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट रखूँगी और फिर जो स्टिच की हुई लाइन है उसे मैं मिलाऊंगी और फिर हेड पिन से सिक्योर कर लूँगी ताकि स्टिच लगाने में आसानी हो। अब जहाँ तक ज़िप लगेगी वहाँ मैं लूज स्टिच लगाऊंगी और उसके नीचे मैं पक्की वाली स्टिच लगाकर दोनों पार्ट को कनेक्ट कर लूँगी। अब मैं स्टेप को कुछ इस तरीके से खोलूँगी और नेल से प्रेस कर लूँगी और फिर उसके ऊपर ज़िप को रखूँगी और फिर उसे स्टिच कर लूँगी। और ज़िप लगाने के बाद जो लूज स्टिच लगाई थी उसे मैं खोल दूँगी। तो ज़िप लगकर रेडी हो चुकी है और अब बारी है फ्रंट साइड को बैक साइड के शोल्डर से कनेक्ट करने की। और अब बारी है स्लीव्स को कनेक्ट करने की। तो उसके लिए मैंने स्लीव्स के ऊपर और नीचे डबल लूज स्टिच लगा ली है और अब मैं उसे खींचूंगी और गैदर्स क्रिएट कर लूँगी। और दूसरी स्लीव्स पर भी वही प्रोसेस को मैं दोहराऊंगी। उसके बाद मैं स्लीव्स के नीचे बेल्ट को अटैच करूंगी जिसकी विड्थ है 2 इंच और उसकी लंबाई है 12 इंच। उस बेल्ट को मैं गैदर किए हुए पार्ट पर सेट करूंगी और फिर स्टिच कर लूंगी और फिर स्टिच किए हुए बेल्ट को अंदर की तरफ 2 होल्ड करूंगी और फिर स्टिच कर लूंगी। और सेम यही प्रोसेस को मैं दूसरे स्लीव्स पर भी अप्लाई करूंगी। तो स्लीव्स के ऊपर मैंने जो गैदर क्रिएट किए थे उसे मैं टॉप के आर्म होल में सेट करूंगी। और फिर दोनों स्लीव्स को टॉप से स्टिच कर लूंगी। तो मैंने डीप नेक लाइन को छोटा करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को लिया है, उसके ऊपर लेस को लगा दिया है और अब उसके बाद कुछ इस तरीके से नेक से उसे मैं स्टिच कर लूंगी। सो फाइनली मैं साइड फिटिंग स्टिच लगा दूंगी और फिर बॉटम हेम्स को भी स्टिच कर लूंगी और फिर नीचे की तरफ लेस लगाकर टॉप को कंप्लीट कर लूंगी। तो फाइनली हमारा रुबीना दिलाइक इंस्पायर टॉप कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है उसे ट्राई करने की। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी चैनल पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको क्विक नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।